फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट बहुत चर्चा में है आजकल। काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में, द हिंदू में इसके बारे में आ रहा है। बहुत ही अप्रोर है इसको लेके पार्लियामेंट में। अभी सरकार इसमें अमेंडमेंट करना चाह रही थी, बट अभी सरकार ने ये ऑप्शन ड्रॉप कर दिया है। तो जान लेते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि फ़ॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आएगा इसको रेगुलेट करेगा, ऐसा है ये एक्ट। ठीक है, फ़ॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने जो एक्ट बनाया उसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 1976 में होता है। इसकी जो हिस्ट्री है, सरकार को ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ फॉरेन फंड आ रहा है जो कि देश में गलत गतिविधियों के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ से इसका जो बर्थ है वो शुरू होता है। बट ये जो इनेक्टेड होता है एक्चुअली में 2010 में इनेक्टेड होता है और केम इनटू फोर्स इन 2011। और इसमें अमेंडेड किए गए हैं 2016, 18 और 20 में। 20 के तो मैंने खुद स्टडी किए हैं, जब अमेंडमेंट आए थे वो मैं नीचे बताती हूँ कि क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे। तो इसको जो एडमिनिस्टर करता है, जो इसको देख रेख करता है इस लॉ की, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, सेंटर के द्वारा बनाया गया है। क्या रेगुलेट करता है ये? जो बाहर से फंड आ रहा है, फॉरेन से, विदेश से जो फंड आ रहा है, उसका एक्सेप्टेंस, उसकी यूटिलाइजेशन और उसकी अकाउंटिंग। क्या उस फंड की एक्सेप्टेशन, यूटिलाइजेशन और उसकी अकाउंटिंग, उसको एक्सेप्ट करना, वो कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो उसका सारा देख रेख का काम कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मतलब जो भी फंड आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ हो, वो कहीं गलत देश में गलत गतिविधियों के लिए वो फंड यूज़ ना हो। तो यही काम करता है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब फंड कौन ले रहा है? फंड लेती हैं एनजीओ, कोई एसोसिएशन है या कोई इंडिविजुअल है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ये बात भी है। इसमें कौन कौन आएंगे? एनजीओ फंड लेती हैं, कोई एसोसिएशन और कोई इंडिविजुअल। तो कोई एनजीओ, एसोसिएशन और इंडिविजुअल कोई बाहर से फॉरेन फंड ले रहा है, तो वो फॉरेन फंड को कौन रेगुलेट करता है? एफसीआरए एक्ट, जो कि कब आया था? 2010 में आता है और केम इनटू फोर्स इन 2011। और अमेंडमेंट कब कब होता है? ये तीनों उसमें। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फॉरेन फंड आ रहा है वो देश के अगेंस्ट में ना यूज़ हो, देश के अगेंस्ट लाइक नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना यूज़ हो, उसकी सॉवरनिटी और पब्लिक ऑर्डर को ना ख़राब करें। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये जो एक्ट है ये चेक करता है, इंश्योर करता है दैट फंड इज़ नॉट यूज्ड अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरनिटी और पब्लिक ऑर्डर ऑफ इंडिया। और ये जो फंड है फॉरेन फंड, वो किसी एंटी नेशनल और पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज़ ना हो, गलत काम के लिए वो फॉरेन फंड यूज़ ना हो। बेसिकली यही काम है इसका, एक्ट का। अब जो ये एनजीओ हैं या कोई एसोसिएशन है या कोई इंडिविजुअल है, उसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना सरकार के अंदर, ताकि वो फॉरेन फंड को ले सकें। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना पड़ेगा हर 5 साल में। अगर आप रिन्यू नहीं कराएंगे तो वो जो फंड है आप नहीं ले सकते। अब 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ था कि जो पैसा आएगा बाहर से वो एक डेजिग्नेटेड ब्रांच में आएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि न्यू दिल्ली में है। वहाँ पे पैसा आएगा जो भी फॉरेन फंड है, तो और वहाँ से आप फिर उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हो गया, सेंटर इसको अपने अथॉरिटेटिव नहीं कह सकते हम इसको, एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो गया ये, सेंट्रलाइजेशन। मतलब सरकार की देख रेख में रहेगा ना सब कुछ।
अब इस फॉरेन फंड को हम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं? कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, इकोनॉमी के लिए, एजुकेशनल, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट fund is not used against national interest, national sovereignty and integrity and the public order, but it can be used for the cultural activity, economic activity, educational, social and religious activity. तो 2020 में क्या अमेंडमेंट होता है और अभी अप्रौर क्यों है, इस फंड को लेके अप्रौर क्यों है? वो इसलिए है कि सरकार ये कह रही है ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, अमेंडमेंट बिल है, दो 2026 वाला, इसमें सरकार ये कह रही है कि अगर कोई भी एनजीओ है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो मतलब रिन्यू नहीं हो पा रहा है, कोलैप्स हो गया है या फिर सेसेशन हो गया है, मतलब रिन्यू ही नहीं होगा, तो उस फंड को हम कैसे यूज़ करेंगे? जो उनके पास फंड है उसको कैसे यूज़ किया जाएगा? तो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सरकार कह रही है कि हम बनाएंगे। वो उस फंड को कैसे यूज़ करना है ये अथॉरिटी देखेगी। तो अब जो केरला जैसी स्टेट है जहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, तो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि भाई उनका तो हक मर जाएगा, वो उनको तो ख़त्म करना चाह रही है सरकार, इस तरीके से कुछ बात है। तो ये अभी सरकार ने इसको ड्रॉप कर दिया है, अभी कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसका नाम ही बताता है कि फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको रेगुलेट करता है ये एक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।